अन्य की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखकर फिर कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई। माता ने कहा कलावती से कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी और लीलावती ने परिवार और बंधुओं के सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर में मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चित्रकेतु को स्वप्न में देखकर दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों ब्राह्मणों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका जो धन लिया है तुमने ब्राह्मण ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन राज्य मुद्रा से नष्ट कर दूंगा। राजा ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रातः काल राजा चंद्रकेत ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और फिर दोनों बड़े पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया और राजा मीठे शब्दों से बोला, हे महानुभावों, भाई बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भी भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनके नए नए आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उनका दुगना धन देकर राजा ने उन्हें आदर सहित विदा किया और दोनों व्यस्त अपने घर को चल दिए। इसलिए दिवाखंड द्वितीय अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूजी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसने थोड़ी